क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, सोशल मीडिया पे लाइक्स आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सेल्स नहीं हो रही? इसका सबसे बड़ा रीजन ये नहीं है कि आपकी कंटेंट स्ट्रैटेजी गलत है। प्रॉब्लम है कि आपकी फनल स्ट्रैटेजी ही नहीं बनी। अगर अब भी इस वीडियो को आपने स्किप कर दिया तो 2026 में भी सेल्स के लिए रोते रहोगे। आइए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू द क्वेश्चन बॉक्स यूट्यूब चैनल। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं फनल स्ट्रैटेजी की, जिसको हम बोलते हैं फनल मार्केटिंग की। अब एग्जैक्टली ये फनल मार्केटिंग है क्या, आइए इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए, ट्रैफिक आ रहा है, लाइक्स आ रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो रेज होता है, दैट इज कि सर हम सब कुछ करके देख चुके हैं, हमारे पास सेल क्यों नहीं आ रही? लाखों के एड चला लिए, उसके बाद भी सेल नहीं आ रही। इसके पीछे रीजन क्या है? इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा रीजन ये था, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के डीएम आए कि सर, कई बिजनेस ओनर्स के डीएम आए कि यार जुगल, हम बहुत कुछ कर चुके हैं, पिछले 1.5-2 महीने में लाखों रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमारी सेल्स ही नहीं निकल पा रही। अब इसके लिए कोई कुछ या तो वीडियो बना दो या कुछ हमें एक सेशन दे दो जिससे हमें पता चल जाए कि हम मिस्टेक कर कहां रहे हैं, राइट? देखिए, मिस्टेक कुछ नहीं होती, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। प्रॉब्लम कहां आ रही है? आपके पास एक फनल स्ट्रैटेजी नहीं है, आपके पास एक पैनल नहीं है कि जिसके थ्रू आप अपनी सेल को बूस्ट कर पाओ। देखिए, बिजनेस रन करना ना बहुत इजी नहीं होता। बिजनेस चलाने का मतलब है कि कैसे आप अपने पैसे को घुमा रहे हो। घुमाने का मतलब ये नहीं कि आप इधर उधर डाल रहे हो, घुमाने का मतलब कि कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट को इधर से उधर मूव कर रहे हो और किस तरीके से आपका पैसा आपके पास दोबारा लौट के आ रहा है। दैट इज द मेन गोल ऑफ बिजनेस, राइट? इसी के लिए पार्ट 1 में मैं आज आपको बताता हूं दैट इज कि फनल मार्केटिंग एग्जैक्टली होता क्या है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर फनल मार्केटिंग है क्या? नाम तो अच्छा लग रहा है फनल, लेकिन ये फनल है क्या? इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, फनल को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे ना, तो यूजर को स्टेप बाय स्टेप गाइड करना, अवेयरनेस से परचेज तक। मतलब अगर एग्जैक्टली बोला जाए तो कोई भी कस्टमर अगर आपके पैनल पे आया है, आपकी वेबसाइट पे आया है, तो उसको डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट मत दिखा दो, क्योंकि अगर आपने सीधे अपना प्रोडक्ट बेच दिया, प्रोडक्ट बेचने के लिए आप चले गए, तो वहीं पे गेम ओवर हो जाएगा। एक बात याद रखो, आपके बिजनेस से रिलेटेड हजारों बिजनेस मार्केट में ऐसे हैं जो बैठे हुए हैं और आपसे परफेक्ट चीजें दे रहे हैं। यार एक बात बताओ, कभी आपने सोचा था, अगर इस वीडियो को 90s एज वाले देख रहे होंगे या फिर नए जनरेशन के लोग भी देख रहे हैं, जेनजी खास करके देख रहे हैं, तो जेनजियों के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, जरा अपने पेरेंट्स से पूछना कि क्या कभी सोचा था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि हम घर पे बैठे रहेंगे, खाना भी ऑर्डर करेंगे तो खाना भी आ जाएगा, कपड़े ऑर्डर करेंगे कपड़े आ जाएंगे, या फिर अगर मुझे फ्रूट्स वगैरह मंगाने हैं वो भी आ जाएगा। मतलब यहां तक कि अभी मैं दिवाली के टाइम पे शॉक हो गया कि ऐसे ऐसे ब्रांड आ गए मार्केट के अंदर कि आपको घर की सफाई भी नहीं करनी। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो हम जब छोटे थे, जब मैं स्कूल टाइम पे था, तो जब घर में सफाई होती थी ना दिवाली की, तो हम पागल हो जाते थे, कभी ये उठाना है कभी वो उठाना है, सब कुछ करने की कोशिश करते थे। आज के टाइम पे आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स के जो कहते हैं कि आपको सफाई करने की भी जरूरत नहीं है, आपको टेबल उठाने की भी जरूरत नहीं है, आप केवल ऑर्डर करो, वो आपके घर आएंगे, पूरा घर साफ करके जाएंगे। साफ करने का मतलब चोरी नहीं है, साफ करने का मतलब सफाई करके जाएंगे। दैट्स अ रीजन, दैट्स अ इंपैक्ट ऑफ 2026 माय फ्रेंड। आज के टाइम पे हम एआई की जनरेशन में चल रहे हैं। आज के टाइम पे हम एआई मॉडल डिजिटलाइजेशन की जनरेशन में है। मैं ये नहीं कहता कि टोटली आलस में आ जाओ या केवल एआई के दम पे ही सारी चीजें करो, लेकिन जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो चीजें कस्टमाइज है, उनको आपको मानना पड़ेगा, राइट? और उसी चीज के थ्रू आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन बनता है, अगर आप एक बिजनेस ओनर है तो। कहने का मतलब क्या? अवेयरनेस से लेके परचेस तक आपको अपने कस्टमर को हर वो चीज दिखानी है जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विस को बेचने से पहले 4 बार सोचो। पहले ये डिसाइड करो कि वाकई में आपके कस्टमर को उस चीज की जरूरत है नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखना, पहले लोग डायरेक्टली बाय नाउ को फॉलो करते थे। हर बिजनेस अपने पैनल पे, अपनी वेबसाइट पे डायरेक्टली लिख देता था बाय नाउ, राइट? आज के टाइम पे, आज अगर मैं 2026 की बात करूं, 2026 में सबसे इंपॉर्टेंट है पहले ट्रस्ट फिर से। मतलब कि अगर आपने ट्रस्ट बना दिया तो ऑटोमेटेड आपकी सेल हो गई। और 2026 का सबसे बड़ा गोल है दैट इज कि पहले हेल्प करो, हेल्पिंग नेचर रहो, उसके बाद अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करो। देयर आर मेनी एग्जांपल्स
जो आज इंडिया के अंदर उसी नेचर से आए हुए हैं, आए थे हेल्प करने के लिए और एंड ऑफ द डे आज मार्केट के किंग बन चुके हैं। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, सर्च करना और कमेंट बॉक्स में डालना कैसा कौन सा ब्रांड है जो आया था इंडिया के अंदर हेल्पिंग नेचर के साथ में और आज मार्केट में किंग बना बैठा है। बहुत अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये फनल है क्या और फनल स्ट्रैटेजी बनती कैसे, फनल का पूरा सेटअप कैसे बनता है। आइए मैं सब कुछ आपके सामने रखता हूं। देखिए, फनल की शुरुआत होती है मेरे प्यारे और हम सबके प्यारे, दैट इज अवेयरनेस। किसी भी फनल को जब हम बनाते हैं, फनल का डायग्राम अगर मैं आपके सामने बनाऊं तो काइंड ऑफ दिस, राइट, कि सबसे पहले अवेयरनेस, अवेयरनेस के बाद इंटरेस्ट, देन कंसिडरेशन, देन उसके बाद में कन्वर्जन, उसके बाद लॉयल्टी। इस टाइप से आपकी फनल स्ट्रैटेजी चलती है, राइट। अब आपको इसको समझना पड़ेगा कि कैसे फंक्शन होती हैं चीजें। तो सबसे पहले आता है अवेयरनेस। आप अगर नए ब्रांड को लेके आए हो मार्केट के अंदर, आप अगर कुछ नया लॉन्च करना चाह रहे हो, आप कोई नया बिजनेस बनाना चाह रहे हो, देखिए ये मॉडल इंडिया है। मॉडल इंडिया में हर कोई बिजनेसमैन बन सकता है। क्यों? आपके पास माइंडसेट होना चाहिए। आपको पता है आज की डेट में यूट्यूब पे देख के आप बड़े से बड़ा बिजनेस बना सकते हो। वो टाइम गया कि जब आपको मेहनत करनी पड़ती थी, फंडिंग भी मिल जाती है यार। इससे ज्यादा क्या बात करूं, कोर्स अनबॉक्स का डिप्लोमा प्रोग्राम है जिसमें हम खुद फंडिंग तक प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट को कि इफ यू हैव अ टैलेंट, इफ यू हैव अ माइंडसेट, इफ यू हैव अ बिजनेस माइंड, आओ बैठो हमारे साथ डिस्कस करो, हम खुद आपको फंड करेंगे। एंड ऑफ द डे अपना बिजनेस बनाओ। तो फंडिंग भी आजकल मिल जाती है। इंपॉर्टेंट क्या है, फंडिंग मिलने से केवल बिजनेस नहीं चलता, इंपॉर्टेंट है माइंडसेट का होना और कैसे आप अपने कस्टमर को एंगेज कर रहे हो उसका होना। सबसे पहले आता है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब है लोग आपके कंटेंट से मिलते हैं, राइट। देखिए एंड ऑफ द डे आपका जैसा कंटेंट होगा ना, उस तरीके से ऑटोमेटेड लोग आपके पास आना शुरू होंगे। अब आप क्या दिखा रहे हो वो डिपेंड करता है। हम टीवी एक्टर्स को फॉलो करते हैं, राइट। आपने देखा होगा कई बार होता है ना, फॉर एग्जांपल बीच में लेट्स टॉक अबाउट अ मैगी। आपको याद है मैगी एक ऐसा ब्रांड है जो एक टाइम पे बिल्कुल डाउनफॉल चला गया था और उसके डाउनफॉल के टाइम पे कुछ ऐसे ब्रांड आए थे जिन्होंने मार्केट पूरी चेंज कर दी। लेकिन एंड ऑफ द डे हुआ क्या, मैगी दोबारा आई और नए वैल्यू के साथ में मैगी ने अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई। मुझे लगता है आप लोगों ने भी वो एड तो जरूर देखा होगा, मेरी प्यारी मैगी 2 मिनट वाली, राइट। और इस मैगी के एडवर्टाइजमेंट ने लोगों के माइंड में जो एंगेजमेंट डाला वो सबसे इंपॉर्टेंट था कि एक मदर का फील दिया, एक कस्टमाइजेशन का फील दिया और उस फील के साथ में मैगी बिकना शुरू हो गई। आपको याद होगा एयरटेल का एग्जांपल। एयरटेल जब जियो आया था तो एयरटेल बिल्कुल डाउन चला गया था। एयरटेल, आइडिया, सारे ब्रांड डाउन चले गए थे। एयरटेल ने दोबारा अपनी ब्रांडिंग करी। आई थिंक आपको याद होगा, नहीं याद है तो सर्च करिएगा एयरटेल का पुराना एडवर्टाइजमेंट कि एक गर्ल थी, वो पहाड़ों पे जाती थी और फिर बोलती थी कि ट्राई सब कुछ करा, लास्ट में चूज वही करा जो सबसे अच्छा था, बेटर था, राइट। एयरटेल ने भी अपनी ब्रांडिंग को सबसे ज्यादा प्रमोशन एक्टिविटीज में डाला और सबसे ज्यादा वायरलनेस के साथ में अपनी मार्केटिंग को बनाया। ब्रांड को सबसे इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस फैलाना। जब तक आप अपनी अवेयरनेस नहीं करोगे तब तक लोग आपके पास नहीं आएंगे। बेवकूफ.com ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो मार्केट में आए, उन्होंने पहले अवेयरनेस डाली, ऑटोमेटेड लोगों का एंगेजमेंट बनना शुरू हो गया। तो सबसे पहला वर्ड अवेयरनेस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मार्केट के अंदर ब्रांड बिल्डिंग, राइट। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला नंबर आता है इंटरेस्ट का। अब एग्जैक्टली इंटरेस्ट क्या है, देखिए वो थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। इंटरेस्ट का मतलब बेसिकली क्या है, लोगों का मन तो आ गया आपके प्रोडक्ट पे, एंगेज भी हो गए, लेकिन एंड ऑफ द डे उन्हें इंटरेस्ट में इंटरेस्टेड होने के लिए अब उन्हें आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड और एक्सप्लोर करना है। मतलब कि कैसा आपका प्रोडक्ट है, डीप कन्वर्सेशन की तरफ वो जा रहे हैं। तीसरा आता है कंसिडरेशन, दैट इज कंपेयर करना। देखो बच्चों, एक बात याद रखो, अगर इस वीडियो को कोई बिजनेस ओनर देख रहा है तो प्लीज एक बात याद रखिएगा, मार्केट में ना इस चीज को बहुत ज्यादा माना जाता है। अगर आप कंपैरिजन मोड में बैठे हो और आप कहते हो कि पहले सब ट्राई करो उसके बाद आना आपको हमारे पास ही पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द कंपैरिजन, राइट। हर यूजर, हर व्यक्ति आज की डेट में कंपेयर करता है। देखिए मैंने पहली क्लास में एक चीज आपको बोली थी, गूगल स्मार्ट हुआ है 2026 में, लेकिन गूगल से ज्यादा कस्टमर स्मार्ट है। आप आज की डेट में कस्टमर को पागल बना के प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते। क्यों? उसको सब पता है कि आप क्या बेच रहे हो, कैसे बेच रहे हो, आपको कितनी नॉलेज है, आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है, उसे सब पता है। और आप अपने कस्टमर से झूठ नहीं बोल सकते।
मतलब अगर मैं एडटेक की बात करूं, एजुकेशन लेवल की, होता क्या था पहले कि फेक डेटा दिखा के सब कुछ हो जाता था, राइट? आज की डेट में ओरिजिनल डेटा की डिमांड है। ओरिजिनल डेटा है, दैट्स वंडरफुल, आप आगे जाओगे। ओरिजिनल डेटा नहीं है तो आप आगे नहीं जा सकते। मार्केट डिमांड करती है कंपैरिजन को। कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। और आपका बिजनेस अगर एक ऐसी मार्केट के अंदर है जहां आपका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, तो याद रखिएगा आपका बिजनेस एक ना एक दिन बंद जरूर होगा। आप अपने बिजनेस को एक ऐसे माहौल में लेके जाओ, ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके जाओ, ऐसी जगह पे लेके जाओ जहां कंपैरिजन करने को लोगों को मिले, ताकि एंगेजमेंट बढ़े, ताकि लॉयल्टी बढ़े, और कहीं ना कहीं लोगों के पास एक पावर आए और वो आपके पास आने के लिए खुद ही उत्साहित हो। अगला आता है कन्वर्जन। देखिए, एंड ऑफ द डे जब यूजर कंपेयर कर लेता है ना कि हाँ मैंने सब देख लिया और अब मैं चूज करने वाला हूं ये वाला ब्रांड, राइट, तो ऑटोमेटिकली फाइनली परचेस और एनरोलमेंट की प्रोसेस शुरू हो जाती है कि अब मैं परचेस करना चाहता हूं, अब मुझे प्रोडक्ट लेना ही लेना है, राइट। जब यूजर परचेस कर लेता है चीजें और कस्टमाइज कर लेता है, अब बारी आती है लॉयल्टी की। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने बहुत सारे बिजनेस देखे हैं, वो शुरू बहुत अच्छे होते हैं, कन्वर्जन तक आते हैं, कन्वर्जन में मींस फाइनल परचेस हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, बट जब बात लॉयल्टी की आती है तो वहां वो गायब हो जाते हैं। मतलब कि लॉयल्टी इन द सेंस, देखिए ये एक ऐसी चीज है कि जो एंड सेल पे काम आती है। सब कुछ सेल्स ही नहीं होता, सेल्स के बाद की जो सर्विस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप सेल्स के बाद की सर्विस पे फोकस करते हैं तो ऑटोमेटिक सी बात है कि एंगेजमेंट बढ़ता है और आपकी लॉयल्टी भी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो लॉयल्टी का सीधा मीनिंग क्या है कि आप वापस अपने कस्टमर को एंगेज कर रहे हो या वो आपके प्रोडक्ट को रेफर करना शुरू कर दे। रेफर मींस नंबर ऑफ पीपल तक आपके प्रोडक्ट को पहुंचाना शुरू कर दे। जब आपका कस्टमर नंबर ऑफ पीपल तक पहुंचाना शुरू करता है, ऑटोमेटेड एक रेफरेंस आ जाता है, एक वैल्यू क्रिएट हो जाती है। देखिए, आज की डेट में ना फर्क ये नहीं पड़ता कि किस ब्रांड का ऐड कौन कर रहा है, कौन उसका ब्रांड एम्बेसडर है, कौन क्या कर रहा है, राइट। आज की डेट में फर्क ये पड़ता है कि आपका फ्रेंड अगर आपको सजेशन देगा तो वो वाकई में लॉयल्टी होगी, वो वाकई में एक अच्छा प्रोसेस बन के निकलेगा, राइट। तो लास्ट लाइन को एक बार पढ़ लेते हैं। जो ब्रांड ये जर्नी कंट्रोल करते हैं वही मार्केट में जीतते हैं। एंड ऑफ द डे वही मार्केट का वैल्यू क्रिएट करते हैं और वही अपनी मार्केट में कहीं ना कहीं एक ब्रांड निकालते हैं और एक ब्रांड वैल्यू देते हैं। तो ये था फनल स्ट्रैटेजी ऑफ 2026। इससे रिलेटेड मार्केट में कैसे आना है, डिजिटलाइजेशन का यूज कैसे होगा, कैसे आप अपना खुद का एक बिजनेस बना सकते हो, कैसे आप बिजनेस के दम पे कमा सकते हो, कौन सा बिजनेस इस टाइम पे इंडिया में सबसे टॉप रैंकिंग चल रहा है, किस बिजनेस में कमाई है, किस बिजनेस में कमाई नहीं है, रियल एस्टेट बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, टूर एंड ट्रैवल बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, एजेंसी अगर चला रहे हो तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इन सारी टॉपिक से रिलेटेड भी मैं कुछ वीडियोस आपके सामने लाऊंगा और बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कोर्स अनबॉक्स के इस YouTube चैनल पे हमारे कुछ गेस्ट लेक्चर भी बहुत जल्दी होने वाले हैं और उन गेस्ट टीचर्स के दम पे आप सीखोगे कि कैसे जीरो से 1 करोड़ का बिजनेस बनाया जाता है, वो भी कुछ चंद दिनों में। और ऐसे बिजनेस ओनर्स आएंगे जो कि आपको लाइव प्रूफ देंगे कि उनका बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट से और 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में कैसे पहुंचा, वो भी SEO के दम पे, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोर्स अनबॉक्स YouTube चैनल। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।